नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा की इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आम जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नईगढ़ी में आज ग्रामीणों के साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी नईगढ़ी थाने का घेराव करने पहुंचे। अष्टभुजा माता मंदिर से नईगढ़ी थाने तक पैदल मार्च निकालते हुए नईगढ़ी थाने का घेराव किया। इस पूरे मामले की घोर निंदा की। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से 4 सूत्रीय मांगों को पुलिस के सामने रखा गया। सबसे पहले अष्टभुजा माता चौराहे से शराब दुकान हटाए जाने की मांग की गई। इसके बाद अष्टभुजा माता मंदिर और जलप्रपात के बीच में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग, नईगढ़ी थाने में पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराए जाने और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की मांग उठाई गई। अगस्त क्रांति मंच द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी भी मौके पर मौजूद रही। इस दौरान पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद धरना को खत्म किया गया। नईगढ़ी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है। किन बातों को लेकर? आप सब ने सुना और देखा है कि पिछले शनिवार को हमारे शक्तिपीठ माँ अष्टभुजा धाम दर्शन करने आई एक बहन जो अपने सगे संबंधी के साथ आई हुई थी और दर्शन के बाद वहाँ बगल में प्रपात है, उसको जैसे देखने गई, 6 दरिंदों ने जिस तरह से दरिंदगी की उससे हम और पूरा सभ्य समाज शर्मिंदा है। माँ अष्टभुजा हम सब की आस्था की देवी हैं और सुख दुख में हम सब निरंतर वहाँ जाते हैं। हर घर से बहन बेटियाँ जाती हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य से सभी असुरक्षित हैं। आज सुबह हम लोग जाके माँ अष्टभुजा के धाम पे प्रार्थना और क्षमा याचना के बाद पैदल चल के यहाँ तक आए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल वहाँ सुरक्षा चौकी स्थापित की जाए और जो माँ अष्टभुजा धाम परिसर है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। लालगंज जो अष्टभुजा चौराहा है वहाँ पे जो शराब दुकान है वो अपराध की बहुत बड़ी जड़ है, क्योंकि वहीं बगल में कन्या छात्रावास है, मॉडल स्कूल है और दूर दराज से जो गरीब घरों की माताएं बहनें आती हैं जिनके अपने वाहन नहीं है, वहाँ से बस से और ऑटो से उतरती हैं और ये लफंगे वहीं पे रहते हैं शराब की दुकान के पास, वहीं से जाके और पीछा करके इस तरह का कृत्य कारित करते हैं। ये घटना पहली बार नहीं है। हम लोगों ने 6 महीने पहले एक ज्ञापन दिया था तहसीलदार साहब को और मीडिया के सारे साथियों ने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया भी था, लेकिन कोई कार्यवाही ना होना इस घटना का कारक है। अगर उस समय कार्यवाही हो गई होती तो ये तरह की घटना ना होती। पीड़ित एक बात का कष्ट है हमें कि अपराध और अपराधी, पीड़ित की क्या ताकत है उसके हिसाब से लोग समर्थन करते हैं, अपराधी कैसा है उसके हिसाब से उसका विरोध करते हैं। पीड़ित एक गरीब है, बहुत ही गरीब है। नहीं तो यहाँ आप सब ने देखा है दिल्ली और बॉम्बे की घटनाओं पे कैंडल मार्च करते हैं और रोड नईगढ़ी की जाम रहती है, लेकिन अपने नईगढ़ी की एक पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए लोग मौन हैं और ये मौन जो है सबसे बड़ी घटना का कारण। हमारी 4 मांगे हैं। पहली है ये है कि जो हमारे बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है उसका जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहाँ पे शराबी और हमारी कोरेक्स वाले जो लड़के उधर घूमते हैं और जो मेरी महिलाएं, माताएं, बेटियां अष्टभुजा के दर्शन करने जाती हैं तो लोग उन पे बुरी नज़र डालते हैं। इसलिए वहाँ पे हमारी पुलिस जो है तैनात रहे और ध्यान दे कि हमारे जो बहन बेटियां और बेटी आती हैं उस पर सख्त से सख्त इधर उधर नजर न जाए। कोई लड़कों की सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और चौकी एक करवाई जाए, वहाँ पे शराब की दुकान वहाँ से हटवाई जाए। हमारी ये है गुजारिश। इनकी सर्वप्रथम मांग तो ये थी कि शराब दुकान यहाँ से हटाई जाए, जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है जो संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। दूसरी मांग ये थी इनकी कि जो गश्त के नोडल पॉइंट और चौकी स्थापित की जाए। जो हमारे हाथ में था गश्त का नोडल पॉइंट वो हम वहाँ पे भ्रमण करा सकते हैं। चौकी के संबंध में हम जो इनकी मांग है उसको ऊपर भेज देंगे या हमारे ऊपर का देंगे। इसके अलावा इनके द्वारा जो घटना घटित हुई है यहाँ पर उसमें आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए
ऐसा इनकी मांग है। तो हमारा काम विवेचना करना है और साक्ष्य को अच्छे तरह से प्रस्तुत करना, जो हम तत्परता से पूर्ण सबल के साथ अच्छे साक्ष्यों के साथ न्यायालय के समक्ष प्रकरण रखें। सर, नईगढ़ी थाने में पुलिस बल की भारी। बात करते हैं दूसरी खबर की। रीवा जिले में 25 सितंबर को नगर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए 17 सितंबर से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत जिले की धरोहरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में रीवा की धरोहर वेंकट भवन का भी कलेक्टर मनोज पुष्प, पुरातात्विक विभाग और जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया और वेंकट भवन को और सजाने और कायाकल्प के प्रयास की बात कही गई। इसके साथ ही रीवा कलेक्टर ने यह भी बताया कि गौरव दिवस में जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उनमें से कुछ कार्यक्रम यहाँ पर भी आयोजित कराए जाए। कलेक्टर ने कहा कि रीवा के इतिहास से रीवा के लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है, पुरातात्विक धरोहर को संजोए रखना है, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग लगातार काम कर रहा है। बड़ा ही अच्छी धरोहर है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और सजाया जाए और यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़ाया जाए। अभी रीवा का जो गौरव दिवस मनाना है, उसके भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे। कुछ क्लासिकल कार्यक्रम भी करेंगे और बच्चों के कुछ पेंटिंग के कंपटीशन भी प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी सभी जगह जो रीवा के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है, उससे रीवा के लोगों को जोड़ने का एक क्रम प्रारंभ करेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाकर भी भेजेंगे ताकि पुरातात्विक महत्व का ये हमारी जो धरोहर है, ये इसकी खूबसूरती भी बनी रहे, यहाँ फुटफॉल भी बढ़े और इसको बच्चों को रीवा के इतिहास को जानने के लिए ये एक जरिया भी बने। सर, यहाँ से एक वो सुरंग भी जाती है जो कि अभी बंद पड़ी हुई है। बरसात के समय बंद हो जाती है। 15 नवंबर के बाद फिर इसको ठीक ठाक करके जो प्रक्रिया है 15 नवंबर के आसपास फिर इसको फिर से चालू किया जाएगा। सर, सामने अमरा कोठी भी है और वो भी इन भवनों को भी हम लोग देखेंगे और ये कोशिश होगी कि हम ऐसे सभी पुरातात्विक धरोहर की जो चीज़ें हैं उनको सहेजें, संवारें और उसको रीवा के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सर। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के गुड़ में भारतीय सर्व सेवा संगठन के अध्यक्ष द्वारा बिजली की कटौती, गुड़ के युवाओं के रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे आज अधिकारियों के आश्वासन के बाद खत्म किया गया। आपको बता दें, आज 3 बजे ही सुबह उमेश शुक्ला के साथ उनके अन्य समर्थकों ने धरने पर बैठकर लगातार अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराया। लगातार आ रही बिजली की समस्याओं, गुड़ के युवाओं के रोजगार को लेकर सोलर पावर प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। धरना प्रदर्शन में पहुंचे सौर ऊर्जा पावर प्लांट के अधिकारियों की मौजूदगी में गुड़ तहसीलदार विनय मूर्ति शर्मा और थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर धरना स्थल पर पहुंचे। विभिन्न मांगों का ज्ञापन लेकर कुछ समय की मोहलत मांगी है, कुछ समय मांगा है और निराकरण की बात कही, जिसके बाद धरना खत्म हुआ।